Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you about the question number 1 and 2 of exercise 4.2. So question number 1 is, question number 1, which of the following option is true and why? इसमें इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5। इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस वाई के लिए 3x प्लस 5 के लिए तीन ऑप्शन दिया गया है। तीनों ऑप्शन में से कौन सही है और क्यों? पहला ऑप्शन दिया है ए यूनिक सोल्यूशन, दूसरा दिया है ओनली टू सोल्यूशन और तीसरा दिया है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन की तरफ लेके चलूँ। मैंने उसमें बताया था कि यदि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तब केवल उस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होता है, लेकिन यदि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमेशा उसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। यानी वन वेरिएबल है तो एक सोल्यूशन होगा और टू वेरिएबल है तो अनेक सोल्यूशन उसके होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं कैसे। यहाँ देखिए, यदि x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? तो यदि यहाँ हम 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 प्लस 5 8, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 निकलेगी। और हमेशा आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं तब y की वैल्यू लिखते हैं। उसी तरह यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तब y की वैल्यू क्या निकलेगी? तो 0 इंटू 3 0 प्लस 5 5, यानी y इक्वल टू 5। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी। इस तरह से आप चाहें जितना भी x या y की वैल्यू रखेंगे, x की रखेंगे जितना तो y की निकलेगी, y का रखेंगे तो x का निकलेगा। इसलिए यदि दो वेरिएबल हैं तो अनेक सॉल्यूशन इसके निकलेंगे, इसलिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसको नीचे कैसे लिखेंगे? बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। हम x के लिए जो भी वैल्यू रखेंगे तो उससे y की वैल्यू निकलेगा और वह दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 इक्वेशन दिए गए हैं और तीनों के लिए आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि आप x का वैल्यू रख के भी y का निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 4 आपको सोल्यूशन निकालना है तो 4 बार या तो आप x की वैल्यू लें या y की वैल्यू पुट करें या दोनों का दो वैल्यू पुट करें तो एक दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। और इस तरह से ये 4 सोल्यूशन भी इसके लिए निकल जाएंगे। देखिए कैसे। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल टू 0। पहला हम x के जगह हम 0 लेते हैं तो क्या होगा? यदि यहाँ 0 लेते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। तो पहला सोल्यूशन क्या होगा? 0 और 7। यदि 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 7। उसी तरह दूसरा देखिए, यदि x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, लेट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा? इसी इक्वेशन में x के जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू 5। तो सेकेंड सोल्यूशन क्या होगा? यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी 1 एंड 5। उसी तरह देखिए तीसरे सोल्यूशन के लिए, लेट मैं बोला कि x का भी रख सकते हैं y का भी, तो चलिए एक बार y का भी रख के देख लीजिए। y इक्वल टू 1 रखते हैं तो इस इक्वेशन में y के जगह 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू 1 ये राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7 माइनस 1।
तो 2x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/2 और 6 को 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, यानी x इक्वल टू 3। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन मैं पहले ही बोला x की वैल्यू पहले रखते हैं तो 3 और y का क्या रखे थे 1, तो तीसरा सोल्यूशन हो जाएगा 3, 1। उसी तरह चौथा देखिए, चौथे सोल्यूशन के लिए हम यहाँ फिर x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसी इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 + y इक्वल टू 7, तो 4 + y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 - 4, तो y इक्वल टू 3। तो फोर्थ सोल्यूशन क्या होगा हमारा? 2, 3 हो जाएगा। इसी तरह से यदि इक्वेशन दिया गया है उसका सोल्यूशन निकालना है तो या तो x की वैल्यू पुट करें या y की वैल्यू पुट करें। यदि x का रखते हैं तो y का निकलेगा, y का पुट करते हैं तो x का निकलेगा। इस तरह आप जितना चाहें उतना आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए पहले क्वेश्चन के इक्वेशन के लिए भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ही उत्तर होगा। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 सोल्यूशन मैं निकाल के आपको समझा देता हूं और 2 आप स्वयं निकाल लेंगे। दिया है दूसरा इक्वेशन πx + y = 9। इसमें भी सेम हम वैसे ही करेंगे। देखिए लेट x = 0 रखते हैं तो क्या होता है? π × 0 + y = 9, तो 0 + y = 9, तो y = 9 - 0 = 9, यानी y की वैल्यू 9। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 9 आता है। ये पहला सोल्यूशन। अब दूसरा सोल्यूशन भी देख लीजिए, यदि लेट x = 1 रखते हैं तो क्या होगा? यही चीज आपको यहां समझना है। π × 1 + y = 9, यही इक्वेशन है, x के जगह 1 रखना है। तो π × 1 क्या हो जाएगा? π + y = 9। अब पाई को क्या करेंगे? राइट साइड ले जाएंगे क्योंकि y की वैल्यू हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा y = 9 - π। तो y की यहाँ जो वैल्यू निकला है 9 - π ही होगा। तो सेकेंड सोल्यूशन हो जाएगा, यदि x का 1 रखते हैं तो y की वैल्यू होगी 9 - π। इसी तरह से आप x का वैल्यू 2 रखिए, 3 रखिए और उसके हिसाब से आपका तीसरा और चौथा सोल्यूशन आ जाएगा। आपको 2 सोल्यूशन हमने निकाल दिया, 2 सोल्यूशन आपको स्वयं निकालना है। इसमें का तीसरा जो दिया है x = 4y, इसमें भी 2 वेरिएबल है। इसी तरह से आप हल करेंगे, लेट कर लेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू निकल जाएगी। इसको भी आपको स्वयं होमवर्क के रूप में करना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।